हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर, ये सब यदि टॉपिक आपके में आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें कवर किया गया है 2 टॉपिक, तो यूपी जीके इसमें होगा और कंप्यूटर होगा, ठीक। और यूपी जी के साथ साथ ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया योजनाओं पर। तो जो भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो होगा, ठीक। तो ये श्रृंखला आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो ये दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, शायद दूसरा लेक्चर है। तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर पीछे वाला भी वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराई जा रही हैं, और जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा ये वीडियो है, ठीक। तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। चलते पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। यह योजना 15 फरवरी 2021 को योगी जी द्वारा शुरू किया गया। तो सबसे पहले देखिए, आपको 2 बात ध्यान देना, एक तो डेट, एक तो जो शुरू किए हैं। तो आपको बता दें कि यह योजना 15 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, कभी कभी आपको 16 फरवरी किसी बुक में दिया है, ठीक। तो ये कब है रियल? 15 फरवरी को। किसने शुरू किया था? योगी जी द्वारा। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। और दूसरा देख लेते हैं, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि यूपी यस ट्रिपल एस सी रहेगा तब होगा, यूपी ट्रिपल एस सी और एनडीए और यूपीएससी। ये सब एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओआर हो, जो भी हो, सब तैयारी करवाते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हो गए, जैसे आप सब हैं बीपीओ की तैयारी, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी ना, तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी यदि करने, मतलब सरकार क्या करता है, बच्चों को इसमें हेल्प करता है, इसमें कोचिंग करवाता है। और देख लेते हैं, तब इसके बारे में बात करते हैं। इस योजना में पंजीकृत छात्रों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाने की सुविधा दी जाती है। तो बिल्कुल सही, जैसे जो भी छात्र इसके अंतर्गत इनरोल्ड होंगे, रजिस्ट्रीकृत होंगे, तो उनको ऑनलाइन भी क्लासेस दी जाती हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं, ठीक। तो ये भी सही है, बी वाला भी। और पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप एवं 2500 रुपये अर्धवार्षिक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। देखिए, जो भी स्टूडेंट इसके अंतर्गत पंजीकृत होंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा निःशुल्क रूप से, और टैबलेट भी दिया, लैपटॉप या टैबलेट कोई भी दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ कर रहा है कि अर्धवार्षिक वित्तीय सहायता दी है। 2500 रुपये अगर अर्धवार्षिक है, इसका मतलब साल भर में 5000। तो 5000 सरकार इसमें क्या साल भर में देती है? नहीं देती, इसमें कोई पैसा नहीं देती है, केवल आपको लैपटॉप देगा या तो क्या टैबलेट देगा पढ़ने लिखने के लिए, ठीक। इतना सहायता करती है, आपको फ्री में कोचिंग भी देगा, ठीक। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें पैसे का जिक्र है, जबकि सरकार इस पर कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है, ठीक है। तो इसमें आपको गलत का पहचान करना था, तो गलत हो जाएगा डी ऑप्शन, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में गलत की पहचान करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि बीपीओ के जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा है, मतलब हेल्थ से संबंधित योजना है, ठीक। अब में आता है, तो बाकी सब में आता है योजनाएं। अभी आप पेपर देख रहे हैं जस्ट जो हो रहा है। यह योजना बजट 2021-22 में घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। जो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है, इसकी शुरुआत 2021-22 के बजट में की गई घोषणा। इस योजना के तहत अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है।
बी ऑप्शन ए भी सही है। इसमें क्या होता है, जैसे ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर ना, जैसे 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे जो कुपोषित का शिकार है, जिसको मतलब जो कुपोषित का शिकार हो गए हैं, या कह सकते हैं दूसरी बात अगर करें तो ऐसी बालिकाएं जो 11 वर्ष से 14 वर्ष की हैं और स्कूल नहीं जा रही हैं, एनीमिया की शिकार हैं। एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी बॉडी में। तो ऐसी भी बालिकाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। 6 माह से लेकर 5 वर्ष के बच्चे भी हैं और एनीमिया से ग्रसित बालिकाएं भी हैं। 11 वर्ष से 14 वर्ष, वर्ष याद कर लीजिए। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। और सी ऑप्शन देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत वे सभी महिलाएं पात्र हैं जो कि गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। ये बात गलत है। देखिए, कोई किसी भी प्रकार की इसमें महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया कि गर्भवती हों या स्तनपान कराती हों। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। यही गलत है, आपको गलत बताना था, तो गलत बताना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की पहचान करना है। ठीक, सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे जो कि सितार वादन में भी प्रसिद्ध थे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सहारनपुर घराना है उसके प्रवर्तक यही थे, मोहम्मद जमा सूफी संत थे। ठीक, तो यहाँ तक यदि किसी को पता होगा तब तो ऑप्शन ए कुछ हद तक तो सही करेगा, है ना। लेकिन और इनके बारे में देख लीजिए, क्या ये सितार वादक थे मोहम्मद जमा सूफी संत? तो जी हाँ, ये सितार वादक भी थे। इनको प्रसिद्धि मिली थी सितार वादक की। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सहारनपुर जो घराने के प्रवर्तक थे मोहम्मद जमा सूफी संत थे और ये सितार वादन में भी प्रसिद्ध थे, कला में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली गोबर हार थी। बिल्कुल सही। जो स्वामी हरिदास जी की जो ध्रुपद गायन शैली थी ना, उसको गोबर हार कहा जाता था। ठीक, सी वाला क्या ऑप्शन है? सितारा देवी, अलकनंदा देवी जो कि कथक नृत्य से संबंधित है या कथक नृत्य में ख्याति प्राप्त की है, एक बनारस घराने से संबंधित है। बिल्कुल सही है। सितारा देवी हों या अलकनंदा देवी हों, दोनों किस नृत्य से जुड़ी हैं? कथक नृत्य से। और किस घराने से संबंध रखती हैं? बनारस घराने से। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक, डी की बात कर लेते हैं। मोदू खान तथा बक्सो या बक्सूर खान, देखिए दो लोग हैं, एक तो मोदू खान है, एक तो है बक्सो या बक्सूर खान। तबले के बनारस घराने का सूत्रपात किया। क्या बात सही है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो मोदू खां हैं और बक्सो खां हैं तबले से संबंधित है, तबले का सूत्रपात किया है, लेकिन बनारस घराने का नहीं, बल्कि कहाँ का? लखनऊ घराने का। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो आप ऐसे कर सकते, मोदू खां और बक्सो खां लखनऊ के तबले घराने का आविष्कार या सूत्रपात किए थे। तो यही इसका हो जाएगा सही, क्योंकि यही आपका गलत। तो गलत बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। मोदू खां बक्सो खां तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किए थे, ध्यान देना। नॉट का मतलब नॉन ऑफ दीज, ये वाला जो आपका आपकी बात से जोड़ दिया आयोग यूपी त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से आसक्त की पहचान करो, गलत बताना है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। क्या बात सही है? अगर मेरठ में है तो इसका सन भी आपको याद होना चाहिए कि सन में स्थापना हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? मेरठ में तो है, तो बात सही है, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? 2002 में। गलत है। देखिए, मेरठ तो सही है, मेरठ में है, लेकिन स्थापना 2002 में नहीं होता बल्कि 2000 में हुआ था। तो यही गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है। और बाकी देख लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है,
ठीक है, अयोध्या में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में। ये तो सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेठी में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2013 में। ये भी सही है। अगला क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ? बनारस में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में। ये भी सही है। तो इसमें आपको बताऊं गलत, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि सरदार पटेल जो वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2000 में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। आपको असत्य कथन बताना। ठीक। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखिए, क्वेश्चन बीच बीच में यूपीजीके का भी है, करंट अफेयर कंप्यूटर का भी है। तो तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, यूपीजीके, योजना, कंप्यूटर। ठीक। आपको बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और डॉट मैट्रिक, थर्मल, लेजर प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या बात सही है? देखिए, आपको बता दें, ये जो थर्मल प्रिंटर है और लेजर जो प्रिंटर है, ठीक, ये दोनों तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए, प्रिंटर दो प्रकार का होता है ना, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता नॉन इम्पैक्ट। ठीक। तो जो थर्मल है और जो रेजर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है कौन सा? इम्पैक्ट है। तो इसलिए बी वाला आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही गलत है, क्योंकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट है। भारत की इंटरनेट नीति का नाम डेटा इन इंटरनेट डोमेन है। बिल्कुल सही। जो भारत की इंटरनेट नीति है ना, उसका नाम क्या है? डेटा इन इंटरनेट डोमेन है। और डी वाला ऑप्शन क्या है? गूगल ट्रांसलेटर, वर्चुअल असिस्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग आदि डीप लर्निंग एप्लीकेशन के उदाहरण है। ये भी सही है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको गलत बताना था, तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक। तो देखिए, क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा स्तर है। इसी तरह से सेम आपके जो यूपी तलपसी पूछ रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, बल्कि आपका से इससे हार्ड भी पूछ रहा है थोड़ा, या तो इतना ही है। अब देखिए, आ गया स्वामित्व योजना के बारे में गलत की पहचान करना। देखिए, स्वामित्व योजना लेखपाल हो या बीपीओ हो, सबके लिए ग्राउंड की योजना है। ये सब योजना पूछा जाता है। सबसे पहले स्वामित्व के पूरा नाम ही आपको पता होना चाहिए। यस फॉर क्या हो जाएगा? सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ विलेज, वी फॉर विलेज। ठीक। ए फॉर क्या हो जाएगा? आबादी, एंड एम फॉर हो जाएगा मैपिंग, और आई फॉर मैपिंग विद इम्प्रोवाइड या इम्प्रूव्ड। टी फॉर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। इन वी फॉर क्या हो जाएगा? विलेज। ए फॉर क्या हो जाएगा? एरिया। तो एक बार फिर से बता देते हैं। सर्वे ऑफ विलेज, आबादी, एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक। तो आशा करते हैं इसका पूरा नाम आपको आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बारे में। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। तो स्वामित्व कब आया था? 24 अप्रैल 2020 को। इसके अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व, मतलब पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, ठीक, मतलब केंद्र का, और राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन से सर्वेक्षण होगा। बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें कौन कौन मंत्रालय शामिल है, ये पूछ लेगा। तो स्वामित्व योजना में केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय शामिल है, और राज्य सरकार का राजस्व विभाग शामिल है, और केंद्र सरकार का सर्वे ऑफ इंडिया शामिल है। इन सब के मदद से जो
खेत खलिहान है, जो ज़मीन है, उसका ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, सर्वेक्षण होगा। ठीक, इसका उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। संपत्ति मतलब जैसे भूमि की संपत्ति हो गया न, इन जब अच्छे तरीके से मैपिंग रहेगा तो जाहिर सी बात है विवाद झगड़ा लड़ाई कम होगा ही। तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है कि संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। डी क्या है, ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों और GIS नक्शों का निर्माण किया जाएगा। और जाहिर सी बात है इसके जब ड्रोन से जब सर्वेक्षण होगा तो इसके माध्यम से मैप भी बनाया जाएगा, हाँ किसका खेत कितना बड़ा, कहाँ तक है, कैसा है ना। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था तो गलत इसमें से कोई नहीं होगा, मतलब सब सही है। ए भी सही है, ए भी सही, सब सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, कोई गलत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। असत्य कथन की पहचान। इसमें भी असत्य बताना है। ठीक, जो असत्य वाला हो उसको बहुत सटीक से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र से होता है, क्या बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयला मिलता है ना, सिंगरौली से मिलता है। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक, सोनभद्र, जिसका मतलब जहाँ पर वनावरण सबसे ज़्यादा है, वन जंगल। बी क्या है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव ना 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कब्र कुशीनगर में स्थित है। तो आपको बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल जो ककोरी कांड के लिए मेन हेड यही थे, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल ही। और आपको बता दें कि उसी कांड में इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया था। इनको फांसी क्या हुआ था? गोरखपुर। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ आप सब बताएंगे? ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो कब्र है कुशीनगर में, कह रहा। देखिए, इनको तो फांसी कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। लेकिन इनका जो कब्र बनाया गया है ना, वो बनाया गया देवरिया जिला में, बरहज आश्रम में। कहाँ पर बनाया गया है? देवरिया जिले के बरहज आश्रम में। ठीक, तो जैसे बात है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी में का कुशीनगर में, तो वही गलत हो जाएगा। और डी क्या है, यूपी के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्रा हैं, बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश के जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ना, आनंद मिश्रा हैं। और तो इसका जो 7 वाले का जो आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप सबको दिमाग में आ गया कि इनका जो जन्म कहाँ हुआ? शाहजहाँपुर में। ठीक, बता दे रहे हैं। फांसी कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, बहुत बार पूछा जाता है। 21 किससे संबंधित थे, किस षड्यंत्र से संबंधित थे? ककोरी कांड, जो ट्रेन को लूटे लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। तो असत्य बताना है। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ है? महोबा में है। अब देखिए, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, बहुत लोग को तो खाली यही याद करके जाते हैं, विजय सागर पश्चिम बिहार का महोबा में। अब इसके सामने देखिए डेट भी दिया है, तो आपको दो बात पता होना चाहिए। सबसे पहले कहाँ है? महोबा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1990 में। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो महोबा में तो है ही, इसका स्थापना 1990 में किया गया था। सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ है? बलरामपुर में। इसकी स्थापना 1988 में। रानीपुर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुआ था? 1977 में। और कहाँ पर? चित्रकूट में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में। स्थापना 1989 में। तो जो सब दिया ना, सब मैचिंग सही है। ठीक, तो ऑल करेक्ट, इसका मतलब गलत इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है? गलत की पहचान करना। इसमें भी टोंस नदी एवं गंगा नदी का संगम सिरसा में होता है, क्या बात सही है? तो टोंस नदी और जो गंगा नदी है ना, ये दोनों प्रयागराज में मिलते हैं दूसरे पर। कहाँ पे मिलते हैं? प्रयागराज में। और प्रयागराज में एक जगह है सिरसा, सिरसा मिलते हैं।
तो सिरसा कहाँ, प्रयागराज में। तो इसका तो पहला तो सही है, आपको गलत बताना है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है, क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यदि आपको आ रहा है ना तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ सही कि गलत है। तो राप्ती की प्रमुख नदी कौन है? सहायक रोहिणी नदी। चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिलती है, ये भी सही है। तो चंबल नदी इटावा के पास कहाँ मिलती है? यमुना में। अब देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है, भोंटा मिट्टी या मृदा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या बात सही है? तो जी नहीं, तो भोटा जो मृदा है ना, मिट्टी है, ये तराई क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ये विंध्य क्षेत्रों में पाई जाती है। जो विंध्य है ना पर्वत श्रृंखला, वहाँ पाई जाती है विंध्य क्षेत्रों में। तो गलत की पहचान करना था, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आप सब खुद बताइए कि क्वेश्चन का स्तर कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जैसा होगा फिर वैसा किया जाएगा। वैसे पेपर को देखते हुए जिस हिसाब से पेपर ले रहा आयोग, उस हिसाब से तो स्तर सही है, क्योंकि जब आप हाई लेवल की तैयारी करेंगे ना तो पेपर अपने आप आसान लगने लगेगा। बस इतना ही कहेंगे। आप सब पढ़िए मन से और सपोर्ट भी कीजिए हमारा ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको लाते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो मदन सागर झील कहाँ है? महोबा में है, बिल्कुल सही है। और बलाहापार झील कहाँ है? कानपुर में, ये भी सही है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में, ये भी सही है। ठीक, और कुंदरा समुंदर झील कहाँ है? कन्नौज में, ये गलत है, क्योंकि कुंदरा समुंदर झील ना कन्नौज में नहीं है, बल्कि कहाँ है? उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? देखिए अभी भी आपके पेपर में जनगणना से संबंधित पेपर आया था 2 तारीख वाले में से, है ना? तो जनगणना आपको पढ़नी है। शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश के 28 राज्यों में से 21वां है, क्या बात सही है? तो लिंगानुपात में देखिए हमारा स्थान कौन सा है? 21वां पोजीशन है लिंगानुपात में, है ना? 28 राज्यों में 21 है, मतलब बहुत बेकार पोजीशन है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सलमों में, सलम तो सलम आबादी, जो झोपड़ी झुप्पी में रहते हैं ना, सलम आबादी में कार भागीदारी की दर 31% है। जो सलम मतलब आप जानिए जैसे झुग्गी झोपड़ी है ना, इसकी बात कर रहा है। इसमें जो कार की भागीदारी है ना वो 31% है, बात सही है? जी हाँ, ये भी सही है। जो उत्तर प्रदेश के जो सलम आबादी है ना, उनकी भागीदारी कार में कितना 31% है। उत्तर प्रदेश में सलमों में साक्षरता दर 69% है, बिल्कुल सही है। जो सलम आबादी है ना, इनकी साक्षरता दर कितनी है? 69% है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी क्या है, देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का भागीदारी 9.5% है, जो कि 4th स्थान है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हो गया। सबसे पहले स्लम आबादी कितना है देश का? 9.5% स्लम आबादी यूपी में है, और कौन सा स्थान है? 4था स्थान, मतलब 9.5% के साथ 4था स्थान है, तो ये भी सही है। तो आपको बता दें 4था स्थान तो है सबसे पहला कौन? महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन सा? वेस्ट बंगाल। फिर कौन सा आएगा? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक, भूलिएगा मत। और 4था स्थान है और 9.5% स्लम आबादी है अपने राज्य में। तो यहाँ पर गलत पहचान करना था, तो इसमें गलत तो कोई नहीं है, सब सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 11 का ई। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, गलत की पहचान करना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई, बात सही है? तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन इसकी स्थापना ना 1958 में नहीं, 1957 में, 1957 में हुआ था। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, समझ में आया दोस्तों? तो दूसरा क्या है, यूपी के वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका सही है और पहला आपका क्या है, गलत है ना। तो आपको गलत की पहचान करना है। तो इसमें कर दोनों सही है। यहाँ सही का मतलब है कि गलत है ना, कि दोनों इसमें ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें कौन सा गलत है, दूसरा, सॉरी पहला इसमें गलत है ना। तो कहाँ पर लिखा है, दोनों सही है, केवल एक सही है। तो केवल दो सही है, और ना तो एक ना तो दो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, गलत की पहचान करना है। तो केवल एक सही होगा, है ना। क्योंकि देखिए सही का मतलब ये नहीं है ऑप्शन के अनुसार यहाँ मिलान करना। जैसे ऑप्शन यहाँ बहुत अच्छा डाला गया है, जैसे आपको गलत की पहचान कर, तो गलत में कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है ना। तो वही लिखा केवल एक सही है। तो 12 का जो आंसर होगा बी होगा। ठीक, यहाँ सही का मतलब ये नहीं आप समझिए कि क्वेश्चन सही है ना। क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन कौन सा सही ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सही कथन की पहचान करो। ठीक, यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही है, यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। बिल्कुल सही है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास 32 बिट या 4 बाइट होती है। ये भी सही है। तो कौन सा सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा, मतलब तीनों सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, केवल एक गलत, केवल दो गलत, केवल एक और दो ये भी गलत, तो केवल तीन ये भी गलत। तो इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार इसमें ऑप्शन नहीं डाला गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। मतलब ऑप्शन ई करा के सही कथन की पहचान करो ना, तो इसके अनुसार कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं तो कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन ई। यहाँ देखिए केवल कहा है, इसका मतलब केवल एक, इसका मतलब बाकी दो तीन गलत होगा इसके कहने का मतलब। ठीक, इसीलिए इसके अनुसार ऑप्शन नहीं, तो किस पर जाएंगे, ऑप्शन डी पर, ई पर, ई। ठीक, ई पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के विषय में गलत की पहचान करो। ठीक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.5 से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करना। बिल्कुल सही है। तो जो स्वास्थ्य नीति जो 2017 है ना, सबसे पहले पूछा जाएगा कौन सी स्वास्थ्य नीति कब आई थी लास्ट बार, 2017 में। तो इसमें बताया कि जो वर्तमान की जो जीवन प्रत्याशा है ना 67.5 से 2025 तक इसको 70 वर्ष करना है। बिल्कुल सही है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना। बिल्कुल सही है। 2025 तक क्या रखा गया, 2.1, ये भी सही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो मृत्यु दर है को कम कर 2025 तक 23 तक लाना। इसमें बताया गया कि जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं ना, उनकी जो मृत्यु दर है 2025 तक कितना लाना है, 23। डी क्या कह रहा है, सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को डीजीपी का जो वर्तमान 1.15% है इसको बढ़ाकर 2.9% करना। क्या बात सही है। देखिए इसमें स्वास्थ्य नीति में बताया गया कि जो डीजीपी जो जीडीपी है ना 1.15% का जो खर्च हो रहा है इसको बढ़ाकर 2.9 नहीं है बल्कि 2.5% है। कितना परसेंट है, 2.5। तो ऑप्शन हो जाएगा डी गलत। कितना बढ़ाने का सरकार ने बोला है, 2.5% स्वास्थ्य पर कब खर्चा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 15, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में गलत।
तो देखिए योजना बहुत अच्छा लाया गया है। 23 मार्च 2016 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसे अनुमति प्रदान किया गया। देखिए इस योजना को कब अनुमति मिला? 23 मार्च 2016 को। किसकी अध्यक्षता में? मोदी जी के कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अनुमति दिया। तो पहला तो बिल्कुल सही है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को मोदी जी ने बनारस से किया। देखिए इसका औपचारिक जो शुभारंभ है ना 20 नवंबर 2016 को ये था, बिल्कुल बात सही है। लेकिन मोदी जी ने भी किया था, यहाँ भी सही है, लेकिन बनारस में नहीं किया था बल्कि कहाँ किया था? आगरा से। इसका औपचारिक शुभारंभ आगरा से किए थे मोदी जी द्वारा। कब? 20 नवंबर 2016 को। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी गलत। और क्या इसके अंतर्गत देख लेते हैं, गलत तो आपको पता चल गया। लाभार्थी परिवार को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत ना लाभार्थी जो होंगे वो 70,000 रुपये का लोन भी ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक, और केंद्र व राज्य के बीच जो वित्त का पैटर्न है ना 60:40 है। मतलब 60% केंद्र सरकार खर्चा करेगा और 40% राज्य सरकार। मान लेते हैं 100 रुपया है, 100 रुपया में से 60 रुपया केंद्र सरकार देगा और 40 रुपया राज्य सरकार देगा। ये तो मैदानी क्षेत्र के लिए है। ठीक, लेकिन अगर ये पहाड़ी क्षेत्र हो या पूर्वोत्तर राज्य हो ना तो वहाँ पर 90-10 का अनुपात चलता है। कितना? 90-10। मतलब 90 हिस्सा केंद्र का होगा और 10 हिस्सा क्या होगा? राज्य का हिस्सा होगा। ठीक, और आपको बता दें कि इस योजना में पहले ना जो घर बनवाने के लिए जो यूनिट था ना 20 वर्ग फुट था। कितना था? 20 वर्ग फुट, जिसको बढ़ाकर अब वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 25 वर्ग फुट के दायरे में आप अपना घर बनवा सकते हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत दिया जाता है 12,000 रुपये क्या करने के लिए? शौचालय बनवाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, एक जिला एक उत्पाद के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ODOP के बारे में भी आपको आना चाहिए। अमरोहा का ODOP क्या है? ढोलक, बिल्कुल सही है। फर्रुखाबाद का क्या? वस्त्र की छपाई, ये भी सही है। और गोंडस क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण, है ना। खाद्य प्रसंस्करण मतलब खाद्य की वस्तुएं जिसके अंदर दाल आता है, ये भी सही है। अयोध्या से क्या आता है? गुड़ आता है, गन्ने का गुड़, ये भी सही है। तो इसमें गलत कोई नहीं है, सब सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सही कथन की पहचान करना, सही बताना है। थारू जनजाति बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? बदला विवाह, बिल्कुल सही है। यूपी के जालौन एवं अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अयोध्या के दो मतलब यूपी के 2 जिले ऐसे हैं, कौन कौन सा? जालौन और अयोध्या, जिसमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, ये भी सही है। और सैनिटरी मार्ट योजना का संबंध सिर पर मैला ढोने पर रोक लगने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देना है, बिल्कुल सही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना लाया गया था। इस सैनिटरी मार्ट योजना क्या है? जैसे पहले जो सिर पर जो मैला ढो रहे थे ना उन पर जब रोक लग गए थे तो बेरोजगार हो गए थे। अब उनको रोजगार देने के लिए ये योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2001 से 2 में। और किसके द्वारा लाया गया था? उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा। कब? 2001-2 में लाया गया था। तो ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो कौन सा होगा? सब सही है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गलत कथन की पहचान करना। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड का कानपुर में, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज, ये नोएडा में बोला, नोएडा में नहीं है, कहाँ है? कानपुर में, ये भी है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर में। डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये कहाँ है? टुंडला, कहाँ? फिरोजाबाद में, ये भी सही है। और परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर, ये भी सही है।
तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? बी वाला, क्योंकि मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 19, गलत की पहचान करना है। माइक्रो कंप्यूटर चौथी पीढ़ी का है। बिल्कुल सही है, जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर का विकास नाल बेंगलुरु द्वारा किया गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दो बात निकल कर आया। जो फ्लो सॉल्वर है ना, कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। और जो इसका विकास किया था नाल मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स लैब के द्वारा किया गया। और किसके द्वारा? बेंगलुरु में स्थित है, तो ये भी सही है। और क्या है? बाइट कंप्यूटर की मेमोरी की मानक इकाई बाइट, ये भी सही है। और क्या है? TIFRAC भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था, जिसका विकास 1962 में हुआ, ये भी सही है। ठीक, अब इसका देखिए पूरा नाम क्या है? TIFRAC, इसका पूरा नाम क्या है? टी फॉर क्या हो जाएगा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कैलकुलेटर। तो सब सही है, तो गलत कौन सा होगा? ई। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट का। बनारस में भारत माता मंदिर स्थित है। बिल्कुल सही है। तो आशा करते 20 वाला तो सबका सही हो जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि आसान सवाल रखे हैं। भारत माता मंदिर कहाँ? बनारस में, बिल्कुल सही है। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, ये भी सही है। और यहाँ पर कुछ लोग का डाउट आ जाएगा। ठीक, देवबंद आंदोलन यूपी में 1866 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। तो ABC तीनों सही है। तो तीनों सही है किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है कि ABC सही। तो सब सही है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।